वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड एपीओ की बात करेंगे हम लोग। देखो, दो वैकेंसीज आपकी नोटिफाई हुई थी। झारखंड की बैकलॉग वैकेंसी थी और दूसरी आपकी झारखंड एपीओ की रेगुलर वैकेंसी थी। ठीक है, जो बैकलॉग वैकेंसी में आपको टोटल 26 सीट्स थी, 26 सीट्स थी आप लोगों की। और जो रेगुलर वैकेंसी आई थी उसमें 134 टोटल सीट्स थी, जिनमें अगर जनरल की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 52 सीट थी, 52 सीट्स नोटिफाई की गई थी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में आप बिल्कुल अवेयर होंगे। हम आज बात करेंगे बेसिकली सेफ स्कोर की, क्या बेसिकली टारगेट आपको रखना चाहिए कि जिससे आपका प्री एग्जाम बेसिकली क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न को देखोगे बहुत सिंपल सा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जीएस के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर का पेपर है, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन। ठीक है, जो लॉ की वेटेज की बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 200 नंबर वेटेज, याद रखिए एक क्वेश्चन की वेटेज 200 नंबर। टोटल आपका 300 नंबर का ये पैटर्न, एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। लॉ में अगर आप देखें तो इंडियन एविडेंस एक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी 50 नंबर वेटेज है। सीआरपीसी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आईपीसी से 25 क्वेश्चन और कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि झारखंड एपीओ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो आपको ट्राई करना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि आप 100% क्वेश्चंस ट्राई अटेम्प्ट कीजिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ये मत सोचना है कि नहीं आ रहा तो हम छोड़ दें या हमें ये समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना, 100% पेपर को अटेम्प्ट करना, याद रखिएगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। हो सकता है मैं कहता हूं कि अगर आपको लॉ में 100 में से 60 क्वेश्चन आते हैं मान लीजिए, तो ऐसे 40 क्वेश्चन है जिसके आंसर नहीं आते, तो भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो 10-12 क्वेश्चंस आप लोगों के सही होने की पूरी पॉसिबिलिटी हो जाती है। टारगेट की बात करें ना कि हम कितना स्कोर, सेफ स्कोर होने वाला है झारखंड एपीओ के लिए, तो अनरिजर्व के लिए अगर हम बात करें जिसमें 52 सीट्स हैं, रेगुलर वैकेंसीज की बात करें तो आप कम से कम 200 प्लस टारगेट रख के चलिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 170 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो 120 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 120 प्लस में। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं तो 110। मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया जो है ना वो अनरिजर्व के लिए 40% है पासिंग। ठीक है, 40% से कम तो वैसे भी मेरिट में नहीं जाओगे आप, तो 40% मार्क्स आप लोगों को लाना कंपलसरी है, जो कि बनता है आपका 120 नंबर। ठीक है, बैकवर्ड कैटेगरी में हम बात करें तो 36-36.5% आप लोगों को लाने होते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% का मार्क्स क्राइटेरिया है, 120 नंबर लाने पड़ेंगे आपको, मिनिमम बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, इससे कम तो आप ऑब्वियस बात है आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट में 32% है और जो शेड्यूल ट्राइब्स में 30% है, इसका मतलब आपका 90 नंबर शेड्यूल ट्राइब्स में आने चाहिए मिनिमम मार्क्स। ठीक है, तो ये तो है कट रहे, लेकिन जो प्री में अगर आप बच्चों की बात करें तो जितना एग्जाम पैटर्न अगर आप देखेंगे, पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस देखें कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं मेंस के लिए, याद रखिए जितनी सीट्स हैं उसके 13 टाइम्स स्टूडेंट को कॉल आएगी मेंस के लिए। ठीक है, और ये 13 टाइम्स जनरली होता नहीं है, 13 से 14-15 टाइम्स भी होता है, क्योंकि जो लास्ट मान लीजिए लास्ट नंबर है जो बच्चों का कट ऑफ में वो सेम रहता है, तो जितने भी बच्चे उस पर्टिकुलर मार्क्स वाले होते हैं उन सबको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब हम बात करें कि बैकलॉग वैकेंसी में एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज किए जा चुके हैं 5 तारीख को। ठीक है, रेगुलर वैकेंसी जो है उसका एडमिट कार्ड आपको 10 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 10 तारीख तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो 12-13 तारीख से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। सेंटर आपका रांची पड़ने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप टिकट्स करा सकते हैं। अगर आप आउटसाइड झारखंड है, ऑब्वियस बात है, तो अभी से टिकट करा लीजिए। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, देखो स्कोरिंग, देखो जीएस आपको सबको पता है कि लॉ स्टूडेंट्स की जीएस इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन जो लॉ की बात की जाए तो वो आपका जो 200 नंबर है ना, 100 क्वेश्चन 200, तो आप ट्राई कीजिए कम से कम 70 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो। 70 सही होंगे, 70 से तो मतलब मिनिमम बता रहा हूँ आपको मैं, 75 भी आपके आराम से सही हो जाएंगे। जो पैटर्न रहता है एग्जाम का, जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट आपसे 60% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड में ले जाएंगे, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, इंडियन एविडेंस एक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट हर बार का ऐसा ही रहता है, तो 60% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वाले मिलते हैं, जो बहुत ईजी नहीं, मतलब ईजी मान सकते हैं, मॉडरेट लेवल के आपके जो बाकी 30-40 क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। तो आप एफिशिएंसी अगर लाएंगे तो आपको 80 तक भी बच्चे क्रॉस करते हैं, 80 प्लस भी क्रॉस कर लेते हैं कि अच्छे क्वेश्चंस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको डर है नहीं अटेम्प्ट करने का, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपको मानते हैं 75 भी अगर मान के चलें तो आपको 150 नंबर कम से कम लाने हैं लॉ में।
ठीक है। और जीएस वाला टारगेट आप कीजिए कि कम से कम 40 प्लस आप लोग वहाँ पे स्कोर कर पाएँ, तो ही आपका स्कोर याद रखिएगा आपका 180 प्लस 190 प्लस आपका बनेगा। तो इतना सिक्योर रहिएगा। मैं कह रहा हूँ कि जो सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, तो 200 प्लस अगर आप लाते हो बहुत ही श्योर रहेंगे। आपको इतना वेट भी नहीं करने का पड़ेगा प्री का, कि प्री का रिजल्ट कब आएगा, हमारा कट ऑफ में क्लियर होगा नहीं होगा। और आपके अगर 180 प्लस रहेंगे जनरल में, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा चीज़ों के लिए कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, या सर अटेंडेंस कितनी थी बच्चों की, पेपर का लेवल कैसा था। देखो लेवल कितना भी मुश्किल आए, ऑब्वियस जुडिशियल लेवल नहीं आएगा। एपीओ का जो कंपैरिजन हमने देखा बाकी स्टेट्स में, अगर आप देखोगे तो लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं और वही सेक्शंस बार बार चीज़ें पूछी जाती, चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट हो, सीआरपीसी हो, आपका आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बार बार चीज़ें आपको बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो गलतियां कम कीजिए, आप लोग टारगेट करके चलिए कि कम से कम हम लॉ में 160 प्लस कैसे स्कोर कर पाएँ, क्योंकि वही आपको एज देगा। लॉ जो है वही आपको एस देने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर है, याद रखिएगा। तो चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है। 200 प्लस टारगेट लेके चलिए। जनरल कैटेगरी वाले ईडब्ल्यूएस के लिए 170 टारगेट करके चलिएगा, शेड्यूल कास्ट के लिए 120 मोर देन इनफ रहेगा, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी 110 नंबर मोर देन इनफ रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।